कहानी की शुरुआत भविष्य के समय से होती है, जब इंसानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरा पृथ्वी ग्रह अब तबाह हो चुका है। पोल्यूशन के चलते पेड़ पौधे और खाना उगना तो बहुत पहले बंद हो गया था, जिससे अब भूखे मरते लोग सड़कों पर आने लगे हैं। दुनिया का कोई भी देश इस अनहोनी से बच नहीं सका है, और जैसा कि अब वैज्ञानिकों का अंदेशा है, जल्द ही पृथ्वी ग्रह के साथ साथ इंसान भी हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक स्पेशल मिशन की शुरुआत की, जिसमें वे पृथ्वी से चुने हुए 3 लाख लोगों को एक नए एलियन प्लेनेट पर भेज देंगे। ऐसा प्लेनेट जिस पर उन्हें पृथ्वी की तरह बिल्कुल सेम वातावरण होने के संकेत मिले थे। यानी कि इन चुने हुए 3 लाख लोगों को उस नए ग्रह पर जाकर एक नई शुरुआत करनी है और इंसानों की प्रजाति को आगे बढ़ाना है, जबकि बाकी बचे इंसान इस मरती हुई पृथ्वी के साथ ही खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए अब उस नए ग्रह पर जाने के लिए पूरी दुनिया भर में सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। इन्हीं में से एक सर्वाइवर नोवा भी है, जिसका चुने हुए 3 लाख लोगों की लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड हेली का आ चुका है। तो अब दोनों साथ रहने के लिए प्लान बनाते हैं कि हेली के साथ नोवा भी एक फेक आईडी से शिप में चढ़ जाएगा। वहीं पृथ्वी से बाकी सारे शिप तो ऑलरेडी निकल चुके थे, और जो 42वां और आखिरी शिप पृथ्वी से निकल रहा है, अब इसी में चढ़ने के लिए उसके बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई। और इसी भगदड़ के बीच अब नोवा अलग होकर बाहर रह जाता है, जबकि हेली अंदर चली गई। फिर तो सोल्जर्स बाकी लोगों को हटाने के लिए उन पर फायरिंग कर देते हैं। वही लोगों को तो यहाँ वैसे भी मरना था, तो अब वे बिना डरे सोल्जर से भिड़ गए और उनमें से कुछ शिप छिपाकर शिप में चढ़ जाते हैं, जिससे अब आखिरी शिप भी फाइनली पृथ्वी से लॉन्च हो चुका था। वही अंदर हेली बहुत दुखी है, जो उसका बॉयफ्रेंड नोवा बाहर ही रह गया। वो तो जल्द ही उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो अब टेक ऑफ के बाद पूरे शिप में अनाउंसमेंट होने लगती है कि अब वे सब सेफ हैं और उन्हें उस नए ग्रह पर जाकर एक नया जीवन शुरू करना है। उनसे पहले के 41 शिप ऑलरेडी उनसे पहले ही रवाना हो चुके हैं, और उनका ये आखिरी शिप है जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। हेली रोते हुए सब सुन ही रही थी कि तभी उसे भीड़ के बीच से नोवा दिखाई देता है, और वो तो उसे देखकर खुशी से झूम उठी, यानी कि वो भी भीड़ के बीच शिप में चढ़ गया था। तभी यहाँ हेली के पिता कमांडर एडम आ जाते हैं, जो सरकार में एक ऊंची पोस्ट पर थे, और उन्हीं की वजह से हेली को भी इस शिप में जगह मिल पाई। वहीं अब जब नोवा उनसे मिलने भी जाता है, तो हेली ने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि वो नोवा को नहीं जानती, और उसने तो बस उसे शिप में चढ़ने में मदद की थी। दरअसल उसके पिता गुस्से में उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसने उनकी बेटी को बिना शादी के ही प्रेग्नेंट कर दिया, और अगर उन्हें पता चला कि वो नोवा है तो वे पता नहीं उसके साथ क्या ही करेंगे। इसी डर से हेली ने अब झूठ बोला है। अब धीरे धीरे सफर शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद पैसेंजर समेत सभी बड़े ऑफिसर्स को क्रायोस्लीप में भेजा जाने लगता है, क्योंकि वो एलियन प्लेनेट यहाँ से बहुत दूर था। तो वहाँ पहुँचने तक बस कुछ सेफ्टी सोल्जर्स और सफाई करने वालों के अलावा सब स्लीप में चले जाएंगे। वही नोवा, जो कि एक सफाई करने वाले की आईडी पर आया था, वो अब हेली को भी स्लीप में भेजने से पहले बाय बोलता है। फिर जब सब स्लीप में चले गए, तो जागे हुए मेंबर्स अब शिप के हाइपर जंप के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें उनका शिप लाइट स्पीड से ट्रेवल करेगा। हालांकि इसी दौरान नोवा गलती से एक सिक्योरिटी ऑफिसर क्ले की सीट पर बैठ गया, तो वो उसे गुस्से में पीछे जाने को कहता है, और जल्दी शिप हाइपर जंप कर अब एक दूसरी गैलेक्सी में आ चुका था। यहाँ से उन्हें सेफ्टी रखते हुए अब नॉर्मल स्पीड में ही आगे जाना होगा, क्योंकि उन्हें इस एलियन गैलेक्सी के बारे में ज्यादा नहीं पता और वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। नोवा को पता चलता है कि इस जंप के दौरान अब पृथ्वी पर ऑलरेडी 30 साल बीत चुके हैं, यानी कि वहाँ का सारा जीवन खत्म हो चुका होगा। फिर सभी जब खाना खा रहे थे, तो सोल्जर्स को शिप में एक छुपा हुआ आदमी मिलता है, जो भीड़ के साथ चढ़ा था। तो अब प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उसे एयरलॉक से स्पेस में फेंक दिया जाता है। फिर अभी के लिए शिप के मेन लीडर स्टैनली ने बताया कि उनके शिप को उस नए ग्रह तक पहुंचने में अब सिर्फ 6 महीने लगेंगे, और मेन कमांडर एडम चूंकि क्रायोस्लीप में है, तो तब तक पूरा शिप उनकी कमांड में रहेगा। नोवा को बाद में पता चलता है कि उसे उसी ऑफिसर क्ले के साथ रूम शेयर करना है, जिसने उसे पहले सीट से उठाया था। खैर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नोवा अक्सर काम के दौरान हेली से मिलने जाता रहता। उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में जाकर वे एक नई शुरुआत करेंगे, और फिर शायद हेली के पिता भी उसे अपना ही लेंगे। तो क्ले और बाकी सोल्जर्स इस दौरान बिल्कुल फ्री थे, और वे इस खाली समय को ड्रिंक करने और पार्टी करने में बिताने लगते हैं। उनके उलट नोवा बाकी सफाई करने वालों के साथ पूरे दिन अपनी जॉब पूरी करता। उसे साथ में ये भी ध्यान रखना
रहा था कि किसी को पता ना चले कि वो भी शिप में एक फेक आईडी पर आया है। इसी दौरान एक दिन उसने काम के दौरान नोटिस किया कि क्ले और कुछ सोल्जर्स अब सबसे छुपते हुए एक अजीब से कंटेनर को लेकर कहीं जा रहे थे और तभी कुछ ही देर बाद शिप का अलार्म बजने लगता है। दरअसल किसी ने शिप के रिएक्टर वाला रूम खोलने की कोशिश की थी। दरअसल पूरा शिप इसी रिएक्टर से ही कंट्रोल होता है। इस रिएक्टर से न सिर्फ शिप को एनर्जी मिलती है बल्कि इससे शिप की स्पीड तेज और धीमी भी की जा सकती है। इसीलिए इस स्पेशल रूम को सिर्फ शिप का एकमात्र कमांडर एडम ही एक्सेस कर सकता है। तो अलार्म बजने के बाद अब लीडर स्टैनली देखने जाता है कि ये कौन था जो शिप के रिएक्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उन्हें यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, यानी कि वो जो कोई भी था यहाँ से पहले ही भाग गया। फिर स्टैनली अब पास ही काम कर रहे नोवा से पूछता है कि क्या उसने यहाँ किसी इंसान को देखा था। किसी ने अभी रिएक्टर रूम को खोलने की कोशिश की है। अब नोवा ने तो कुछ देर पहले क्ले और उसके साथियों को एक सिलेंडर के साथ उसी ओर जाते दिखा था, लेकिन फिर भी वो चुप ही रहता है। स्टैनली अब नोवा को समझाने लगा कैसे पृथ्वी पर कई सारे रेबल ग्रुप्स थे, ऐसे ग्रुप्स जो इंसानों के अन्य ग्रह पर बसने का विरोध कर रहे थे। दरअसल उनका मानना है कि चूंकि इंसानों ने ही पृथ्वी को बर्बाद किया है तो अगर वे किसी और ग्रह पर चले भी गए तो वे उसे भी बर्बाद कर देंगे, और वे चाहते थे कि इंसान पृथ्वी के साथ ही यहीं पर खत्म हो जाएं। तो अब स्टैनली के अनुसार हो सकता है कि उस रेबल ग्रुप के कुछ लोग उनकी शिप में सोल्जर्स या फिर पैसेंजर्स बनकर आ गए हों। ऊपर से नोवा चूंकि सफाई का काम करता है तो उसे ऑफिसर से लेकर सोल्जर्स तक हर किसी के रूम में सफाई करने जाना पड़ता है। तो स्टैनली कहता है कि अगर उसे किसी पर भी शक हो या फिर पता चले तो वो तुरंत उसे रिपोर्ट करे। वे लोग पूरी शिप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर जब स्टैनली चला गया तो क्ले आकर पूछता है कि नोवा ने उनके बारे में कुछ बताया तो नहीं। नोवा मना करता है, लेकिन फिर भी क्ले ने धमकाते हुए कहा कि उनकी उस पर हमेशा नजर रहेगी। वहीं अब क्ले के जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था मानो कोई नोवा पर नजर रख रहा हो। फिर उसे अपने काम के दौरान पता चलता है कि यहाँ की लैब में एक बहुत खतरनाक केमिकल मौजूद है, ऐसा केमिकल जो किसी भी वस्तु को पिघला सकता है, और इसे सेफ्टी से नहीं रखा गया। तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे रूम में जब एक सोल्जर शेन ड्रिंक कर रहा था तो अजीब कारणों से एक एलियन जीव उसकी बोतल में घुस जाता है, और फिर जब तक शेन को एहसास होता तब तक तो वो ड्रिंक के साथ उसकी बॉडी में जा चुका था, जिससे जल्द ही उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है, मानो कोई उसके ऑर्गन्स को अंदर से खा रहा हो। शुरू में शेन को लगा कि ये कोई नॉर्मल दर्द होगा, लेकिन जल्द ही उसकी हालत और बिगड़ने लगी और वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पास में उसका साथी बहन उसे संभालने की कोशिश करता है और उसने उसे पानी पीने को दे दिया, जिससे शेन को कुछ देर के लिए राहत मिल गई, लेकिन तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी बिखर जाती है। इतना ही नहीं, जो एलियन जीव उसकी बॉडी में घुसा था अब वो उससे निकलकर दूसरे मेंबर बेन में घुस गया। तो दूसरी ओर इन सब से अनजान नोवा अब काम के बाद अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट देने के लिए क्ले को मैसेज भेजता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो वो सोल्जर्स वाले एरिया में उसे देखने जाता है तो आज उसने छुपकर ये देख लिया कि यहाँ तो क्ले कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर अब एक अजीब सा केमिकल बना रहे थे। नोवा छुपकर ये सब देख ही रहा था कि तभी पीछे से क्ले का होलोग्राम उसे डरा देता है, यानी कि क्ले ने उसे ढूंढ लिया, और वो गुस्से में कहता है कि अब जब उसने उसका राज जान लिया है तो वो कहीं नहीं जा सकता। जबकि क्ले तो डरकर अब बाहर भाग जाता है। उसने एक दूसरे सोल्जर टेरी से मदद मांगी कि अभी उसने क्ले को एक केमिकल से कुछ खतरनाक बनाते देखा था, और उसे लगता है कि क्ले ही शायद से उन रेबल से जुड़ा होगा जो कि अब उनके पूरे शिप को उड़ाना चाहता है। नोवा सब बता ही रहा था कि तभी पीछे से क्ले आ गया, और तभी टेरी भी कहता है कि वो भी क्ले के ही साथ है, और दोनों यहाँ से नोवा को पकड़कर अपने साथ लेकर बांध देते हैं। अब तक यहाँ क्ले के बाकी साथी भी आ चुके थे। सो नोवा अब उनसे बचने के लिए कहता है कि वो उनका राज किसी और को नहीं बताएगा, लेकिन वे उसे जाने दें। वो उन्हें डराने की कोशिश भी करता है कि लीडर स्टैनली को रेबल ग्रुप का ऑलरेडी पता है, और अगर उन्होंने उसे जिंदा नहीं देखा तो वे समझ जाएंगे कि रेबल ग्रुप का मेंबर उन्हीं में से कोई एक है, तो वे उसे अभी जाने दे। हालांकि अब ये सुनकर क्ले के सोल्जर्स नोवा को जबरदस्ती पकड़कर उसे अपना केमिकल पिला देते हैं। तभी नोवा ने नोटिस किया कि ये तो एक ड्रिंक है, और क्ले और बाकी सब हंसते हुए कहते हैं कि वे तो उसके साथ मजाक कर रहे थे। दरअसल शिप के रूल्स के अनुसार वे यहाँ शिप में ड्रिंक नहीं कर सकते, तो वे तो पिछले कई दिनों से अपने हाथों से एक मेकशिफ्ट ड्रिंक बना रहे थे, और नोवा उन्हें देखकर डर गया। वे नोवा को ऑफर भी करते हैं कि अब वो भी उनके साथ पी सकता है,
दरअसल आज की रात उनके एक मेंबर का बर्थडे था और वे पिछले कई दिनों से इस ड्रिंक को इसी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बना रही थी। तो अब नोआ भी उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। फिर कुछ देर ड्रिंक के बाद वे एक दूसरे के बारे में और जानने लगे कि वे सब उस नए प्लेनेट पर जाकर क्या क्या करेंगे। पहले क्ले बताता है कि उसकी पत्नी उसी के छोटे भाई के साथ भाग गई थी, तो वो एक नई शुरुआत करने जा रहा है और वे दोनों तो पृथ्वी के साथ अब तक खत्म हो चुके होंगे। हालांकि नोआ ने कहा कि उस नए ग्रह पर जाने के बाद आने वाले कई साल तो बेसिक सोसाइटी स्ट्रक्चर बनाने में ही लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंसानों को सब कुछ शुरू से ही सेटल करना है। सो शुरू के कुछ साल वहाँ बहुत मेहनत के होने वाले हैं। इसी बीच लोरा नाम की एक मेंबर अपने एक और साथी बैन को पार्टी के लिए बुलाने जाती है और ये बैन वही मेंबर था जिसमें शेन के बाद वो क्रीचर घुसा था। तो बैन तो अब लोरा को अकेले देखते ही उस पर अटैक कर देता है, मानो वो अपने ही बस में ना हो। तो दूसरी ओर जब अकेले में नोआ अपनी फेक आईडी को चेक कर रहा था तो उसे क्ली ने पकड़ लिया और वो सब कुछ स्टैनली को बताने को कहता है। हालांकि नोआ अब डरते हुए बताता है कि उसने फेक आईडी तो बनाई थी लेकिन वो गलत नहीं है। दरअसल मेन कमांडर एडम की बेटी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसी से प्रेग्नेंट हुई थी, तो अब उसका जाना बहुत जरूरी है और वो उन्हें कोई धोखा नहीं देगा। अब क्ले हंसने लगता है कि नोआ तो उनके कमांडर एडम का ही रिश्तेदार निकला। वैसे भी उसे नोआ एक अच्छा आदमी लगता है, तो वो भी मान गया। तब यह पूरे शिप में स्पीकर से अनाउंसमेंट होने लगती है कि सभी जागे हुए मेंबर्स शेन के कमरे में इकट्ठा हो जाएं। दरअसल उन्हें यहाँ अब तक शेन और लोरा की बॉडीज मिल चुकी थी, जबकि शेन का साथी बहन अब तक मिसिंग है। तो ये सब देखकर स्टैनली कहता है कि ये सब शायद से बैन नहीं किया होगा, इसलिए वो मिसिंग है। वहीं अब तक सारे ही मेंबर्स अपने ही 2 लोगों की मौत को देखकर सहम चुके थे। तो स्टैनली अभी उन्हें खुद को संभालने को कहता है। फिर उसने अलग अलग टीमें बांटकर शिप में छुपे हुए बैन को ढूंढने को कहा। वहीं जब वे उसे ढूंढ ही रहे थे तो नोआ देखता है कि टेरी अब शिप के रिएक्टर को छुपकर देख रहा था और जब उसने नोआ को देखा तो वो दूर चला गया, मानो वो कोई राज छिपा रहा हो। जबकि अब नोआ को आगे जाकर वही मेंबर बैन दिख जाता है, जो कि अब अजीब कारणों से उनके मेन कमांडर एडम के कमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो नोआ तो जल्दी से अब अपने बाकी साथियों को बुलाता है और सभी अब चौकन्ना होकर बैन का नाम लेकर उसे पीछे हटने को कहने लगी, लेकिन बैन तो मानो अपने ही बस में ना हो। और जब क्ले बार बार उस पर चिल्लाने लगा तो बैन अचानक से मुड़कर अब बाकी साथियों पर ही अटैक कर देता है। वो तो उनके समझाने के बावजूद रुक नहीं रहा था, जिसे अब फाइनली स्टैनली और बाकी मेंबर्स को उसे शूट करना पड़ता है। फिर जल्द ही उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, जहां शिप की इकलौती डॉक्टर सूजन ये पता करेगी कि बैन अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन अब जब डॉक्टर सूजन उसकी जांच करना शुरू करती है तो वो ये जानकर हैरान रह गई कि अब बैन की बॉडी के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं था। उसके शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स मानो पहले ही खत्म हो चुके हों और उसकी पूरी बॉडी अंदर से खोखली हो चुकी है। लेकिन सूजन को अब ये समझ नहीं आता कि फिर बैन इतनी तेज स्पीड में अटैक कैसे कर पा रहा था। अब उसे बैन की बॉडी के अंदर एक अजीब सा लिक्विड भरा मिलता है, काले रंग का ऐसा लिक्विड जिसे कि उनके शिप का डेटाबेस तक समझ नहीं पा रहा, यानी कि ये पदार्थ पृथ्वी ग्रह से नहीं है। तो दूसरी ओर अब लीडर स्टैनली और टेरी बाकी सबको उनके रूम्स में लॉक कर पहले बैन के कमरे की फुटेज देखने लगते हैं ताकि वो इन्फेक्शन किसी और में न फैले। फिर उन्होंने नोटिस किया कि इस इन्फेक्शन की चपेट में सबसे पहले शेन आया था और बाद में ये बैन तक पहुंच गया। सो स्टैनली अब क्ले और नोआ समेत कुछ चुनिंदा मेंबर्स को बुलाकर अब पूरी सिचुएशन समझाता है। कैसे जो कुछ भी पहले बैन की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था वो एक एलियन क्रीचर था और ऐसा ही कुछ शेन के साथ भी हुआ था और इसी कारण लोरा भी मारी गई। लेकिन अब खतरे की बात ये है कि वो एलियन क्रीचर उन्हें बैन की बॉडी से नहीं मिला है, यानी कि बैन के मरने से पहले ही वो एलियन क्रीचर उसकी बॉडी से बाहर निकल गया था और अब भी वो कहीं शिप में ही मौजूद होगा, यानी कि अब उन सब के लिए खतरा है। इसी दौरान जब स्टैनली सभी मेंबर्स का डेटा चेक कर रहा था तो फाइनली उसे नोआ का पता चल जाता है कि वो तो यहाँ एक फेक आईडी पर घुसा था। स्टैनली अब गुस्से में उसी पर गन पॉइंट कर कहता है कि उसे लगता है कि नोआ को ही रेबल ग्रुप ने भेजा होगा ताकि वो उनके मिशन को बर्बाद कर सके और उनका ये शिप कभी उस ग्रह पर पहुंचे ही ना। वहीं शायद से वो नोवा ही था जो उस एलियन क्रीचर को उनके शिप पर लाया। हालांकि अब नोवा इन सब के लिए मना करने लगता है। उसका साथ देते हुए क्ले भी कहता है कि नोवा ऐसा कुछ नहीं कर सकता और उन्हें ऐसा कोई कदम उठाने से पहले शिप के मेन कमांडर एडम को उठाना चाहिए जो कि अभी स्लीप में है। लेकिन अब स्टैनली ने इसके लिए मना कर दिया और वो अभी गुस्से में ऑर्डर देता है कि वे प्रोटोकॉल के तहत नोवा को भी स्पेस में फेंक देंगे।
लेकिन जब वे नोवा को लेकर जा ही रहे थे कि टेरी ने नोटिस किया कि अब तक जो 3 बॉडीज उनकी मोर्ग में रखी हुई थी अब वे सब अपनी जगह से ही गायब हैं। कोई कुछ भी समझ पाता कि उसके पहले ही बेन, लोरा और शेन की बॉडी फिर से उठकर अटैक करने लगती हैं, जहां डॉक्टर सूजन के अनुसार उन सब की बॉडी अंदर से खोखली थी, यानी कि वे उसी एलियन की वजह से उठे हैं और अब तो वे गोलियों से मर भी नहीं रहे। फिर तो देखते ही देखते अब बेन लीडर स्टैनली को मार देता है, जबकि लोरा भी नोवा को मारने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर सूजन एक बहुत बड़ा वेपन लेकर अटैक करने लगती है, जिसे बचे हुए मेंबर्स को सेफली इस रूम से निकलने का मौका मिल गया। वे भागते हुए समझ चुके थे कि जिस भी एलियन फंगस से उनके साथी इन्फेक्टेड हुए हैं वे उनका सामना नहीं कर सकते। तभी उन्हें शिप के मॉनिटर पर एक और झटका लगता है। दरअसल जो पैसेंजर्स और सोल्जर्स अब तक क्रायो स्लीप में थे अब अचानक से उन सभी के भी चैम्बर्स खुलने लगे। वहीं उन्हें तो सिर्फ लीडर स्टैनली ही खोल सकता था, लेकिन अब चूंकि उन्हें भी उस एलियन लाइफ ने काबू में कर लिया है तो अब वो एलियन उनकी बॉडी का इस्तेमाल कर सारे क्रायो स्लीप के मेंबर्स को जगाकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहा है ताकि अपनी संख्या बढ़ा सके। सो सभी बचे हुए मेंबर्स अभी बचने के लिए सोल्जर्स की पार्टी वाले रूम में आते हैं। उन्हें बाहर से लगातार आवाजें आ रही थी। ऐसे हर गुजरते समय के साथ एक एक कर पैसेंजर्स को स्लीप से जगाकर उन्हें एलियन लाइफ से इन्फेक्टेड किया जा रहा है और अब तो पूरा ही शिप हर गुजरते समय के साथ उन्हें एलियन कंट्रोल बॉडी से भरने लगा। जल्दी वे बॉडीज अब छुपे हुए मेंबर्स का कमरा भी ढूंढ लेती हैं। तो अब क्ले और बाकी मेंबर्स अपने अपने वेपन्स लेकर उनसे लड़ने लगे। तभी लकीली क्ले एक डिवाइस से आग लगा देता है, जिसे आग बुझाने के लिए गैस छोड़ दी गई और इन्फेक्टेड लोग उन्हें देख नहीं पाते। सभी अब उनसे बचते हुए सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से पीछे से किसी ने टेरी को दूर खींच लिया। लेकिन क्ले बिना इंतजार किए उसे बचाने भागता है, जबकि बाकी मेंबर्स दूसरी ओर से उसे कवर दे रहे थे, जिससे क्ले सही टाइम पर टेरी को बचा ही लेता है। वही अब टेरी ने सुझाव दिया कि शायद से शिप में कोई बच नहीं पाएगा, तो उन्हें अभी बचे हुए एस्केप शटल लेकर इस शिप से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन क्ले सबको कहता है कि अभी भी बहुत से पैसेंजर्स क्रायो स्लीप में सो रहे होंगे और अगर वे यहाँ से निकल गए तो वे एलियंस उन सबको मार देंगे, तो वे एलियंस उन सबको इन्फेक्ट कर देंगे, तो वे उन्हें ऐसे मरने नहीं छोड़ सकते। ऊपर से उसने ये भी याद दिलाया कि उनकी मंजिल वो एलियन ग्रह अभी भी बहुत दूर है, जहाँ तक कि एस्केप शटल उन्हें नहीं ले जा सकते। तो अभी के लिए वे पहले सिक्योरिटी रूम में जाने लगते हैं ताकि वहाँ से वे इस एलियन इन्फेक्शन का कोई इलाज ढूंढ सकें। लेकिन इसी बीच उनका लिंकन नाम का एक मेंबर सभी को धोखा देकर अकेले ही एस्केप शटल लेकर बाहर निकलने लगता है। वो बाकी सबको बचाने के लिए खुद रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब उसका शटल मेन शिप से अलग हुआ ही था तो उसने ध्यान दिया कि उसके शटल में तो एक इन्फेक्टेड मेंबर पहले से छुपा था और लिंकन अब उसे बच नहीं पाता, जबकि दूसरी ओर शिप में अब तक बाकी का बचा हुआ ग्रुप सिक्योरिटी रूम में पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ भी स्टैनली आ जाता है जो कि एलियंस के कंट्रोल में था और वो अब अटैक कर क्ले को पकड़कर उसके अंदर भी एलियन लाइफ को डालने की कोशिश करता है ताकि क्ले भी एलियन के कंट्रोल में आ जाए। लेकिन नोवा ने सही टाइम पर आकर क्ले को बचा लिया और फिर सभी एक साथ मिलकर अब स्टैनली को खत्म कर देते हैं। फिर वे सबसे पहले सिक्योरिटी रूम का दरवाजा सील कर अब डॉक्टर सूजन से डिस्कस करने लगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। डॉक्टर सूजन बताती हैं कि कैसे ये एलियन लाइफ इंसानी बॉडी में घुसकर अंदर के ऑर्गन्स को ही खत्म कर देते हैं और फिर खुद इंसानी ब्रेन में जमकर बैठ जाते हैं, जिससे वे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। यानी कि अगर एक बार एलियन बॉडी में घुस गया तो वे फिर कभी इंसान नहीं बचेंगे और ना ही उन्हें वापस लाया जा सकता है। इससे तो सब डर जाते हैं कि फिर तो वे इसे रोक ही नहीं सकते और कहीं ना कहीं सभी हार मानने लगे। लेकिन नोवा अकेला खड़ा होता है जो कि हार नहीं मानता। उसने कहा कि वो अपने प्यार हेली को ऐसे मरने नहीं देगा और उसके पास एक प्लान भी है जहां वो पहले एयर वेंट से होते हुए शिप के मेन कमांडर एडम के रूम में जाएगा और फिर उन्हें स्लीप से उठाकर सब बताएगा। एक अकेले कमांडर एडम ही है जिनके पास इस पूरी शिप का एक्सेस है, तो वे कोई न कोई और रास्ता निकाल ही लेंगे। नोवा अब अपने प्लान के अनुसार अकेले ही वेंट से होते हुए बिना किसी आवाज के आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं क्ले अब प्रोजेक्शन के जरिए उसे सिक्योरिटी रूम से ही आगे का रास्ता बता रहा था। तो दूसरी ओर बाकी मेंबर्स जो कि सिक्योरिटी रूम में थे अब यहाँ टेरी उनके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है। दरअसल शिप में जो ये एलियन लाइफ फैली है ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही शिप में लेकर आया था, यानी कि जिस रेबल ग्रुप के मेंबर को वे सभी अब तक ढूंढ रहे थे वो तो शुरू से टेरी ही था। टेरी बताने लगता है कि कैसे उनके ग्रुप को लगता था
कि इंसान ही पृथ्वी ग्रह की तबाही का कारण बने हैं और अब वे उस दूसरे ग्रह पर जाकर उसे भी खत्म कर देंगे। इसीलिए उनके रेबल ग्रुप का मानना है कि इंसानों को अपने किए का अंजाम खुद अपने ग्रह पर ही भुगतना चाहिए और उन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी प्लेनेट के साथ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब रेबल ग्रुप को ये एलियन कहां से मिला? इस पर टेरी रिवील करता है कि जो वैज्ञानिकों की पहली टीम जब पृथ्वी जैसे एक दूसरे ग्रह की खोज कर रही थी तो उन्हें एक एक्सोप्लैनेट पर एलियन लाइफ मिल गई थी और वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये तो एक ऐसी खतरनाक लाइफ फॉर्म है जो दूसरे जीवों के शरीर का इस्तेमाल खुद कर सकती है और उन्हीं वैज्ञानिकों से रेबल ग्रुप को इस खतरनाक एलियन प्रजाति के सैंपल्स मिल गए। फिर तो रेबल ग्रुप ने उन्हीं की कॉपीज बनाकर अपने अपने मेंबर्स के हाथों सभी 42 शिप्स पर भेज दिए, यानी कि जितने भी 3 लाख आखिरी इंसानों के शिप उस ग्रह के लिए निकले थे ये एलियन लाइफ उन सभी पर पहुंचाई गई है और हर एक शिप पर अब ये एलियन लाइफ फैल रही होगी जिससे इंसान कभी उस नए ग्रह पर पहुंचेंगे ही नहीं। हालांकि टेरी के अनुसार उसे ये बताया गया था कि ये एलियंस इंसानों को दर्द नहीं होने देते और उन्हें आसान मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अभी शिप के हाल को देखकर उसे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा है। क्ले अब सब जानकर टेरी को गुस्से में कहता है कि एक बार वे सब ठीक कर ले फिर वो उसे उसके किए की सजा जरूर से देगा। तो वहीं दूसरी ओर नोवा को अब तक कुछ एलियंस ने नोटिस कर लिया था तो अब नोवा वेंट से ही उनके हाथों से बचते हुए फाइनली कमांडर एडम के रूम तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसके पास तो इस चैम्बर को खोलने का एक्सेस ही नहीं है। फिर भी वो थोड़ी मेहनत के बाद अब मैनुअली ही चैम्बर को खोल लेता है जहाँ से वो कमांडर एडम को भी अपने साथ क्ले और बाकी सब के पास सिक्योरिटी रूम में लाकर अब पूरी सिचुएशन समझाने लगी। साथ में टेरी ने ये भी बताया कि ये एलियन लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन इंसानी बॉडीज के संपर्क में आने के बाद अब ये इवॉल्व हो रहे हैं। अब एडम सबसे पहले अपने बेस्ट सोल्जर्स को एक एक कर क्रायोस्लीप से उठाता है ताकि वे साथ मिलकर इन एलियन कंट्रोल लोगों से लड़ सकें। वेपन्स तो उनके पास सिक्योरिटी रूम में पहले से थे। वहीं बातों बातों में अब एडम को पता चल गया कि असल में वो नोवा ही था जिसने उसकी बेटी हेली को प्रेग्नेंट किया था, लेकिन क्ले अब उन्हें शांत करते हुए समझाता है कि नोवा ने उन्हें स्लीप से जगाकर उनकी शिप को बचाने का एक मौका दिया है। फिर भी एडम वार्निंग देता है कि अभी वे पहले इन एलियंस को शिप से बाहर निकालने पर ध्यान देंगे और फिर वो नोवा से इस बारे में बात जरूर से करेगा। फिर एडम अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होकर अब एलियन बॉडी से लड़ने निकल पड़ता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला सभी बॉडीज अंदर आने लगी, जबकि अंदर से एडम और उसकी पूरी टीम पूरी ताकत से फायर कर रहे थे। जहां शुरू में वे काफी सारी बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन उन एलियंस ने अब तक बहुत से लोगों को जगाकर ऑलरेडी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऊपर से इतने समय से इंसानी शरीरों में रहकर अब वे एलियंस गोलियों को डोज करना सीख गए। फिर तो देखते ही देखते एडम और उसकी टीम अब इतनी बड़ी संख्या में एलियंस को संभाल नहीं पाते और एलियंस बचे हुए सोल्जर्स के करीब आकर उन्हें ही इन्फेक्ट करने की कोशिश करने लगे। कई सारी सोल्जर्स तो उनकी चपेट में आ भी जाते हैं। तो वहीं अब तक इन्फेक्टेड बैन भी नोवा को अकेले में घेर लेता है। नोवा उसे हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलियन इन्फेक्शन के बाद अब बैन को कोई दर्द महसूस नहीं होता और वो बड़ी आसानी से नोवा पर भारी पड़ने लगता है। वो तो उसे मारने भी वाला था, लेकिन तभी नोवा को अपने ऊपर वही केमिकल दिखाई देता है जो उसने कहानी के शुरू में देखा था। तो अब वो उसकी एक पूरी बोतल ही बैन के ऊपर डाल देता है, जिससे बैन खत्म हो गया और नोवा फाइनली बच ही जाता है। वो जल्दी से भागकर अब सिक्योरिटी रूम में जाकर देखता है कि यहाँ से क्ले और डॉक्टर सूजन तो बाहर निकल गए थे, जबकि कमांडर एडम अकेला लड़ रहा है। उसके अलावा टेरी समेत उसके सारे सोल्जर्स अब तक खत्म हो चुके हैं। वहीं एडम अब दूर से नोवा को कहता है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखे और एडम अपने लोगों को बचाने के लिए अब सारे एलियंस को इकट्ठा कर उन सब के साथ खुद को उड़ा लेता है। तभी पीछे से क्ले, सूजन और नोवा कर देखते हैं कि एडम ने अपने आसपास के सभी बॉडीज को खत्म कर दिया, लेकिन वे ये देखकर हैरान हो गए कि खत्म हुई बॉडीज अब फिर से उठ रही हैं और वे आपस में जुड़ने लगी, जिससे तीनों डरकर अब दूर भागने लगते हैं। वे समझ चुके थे कि इन एलियंस की एबिलिटी उनकी समझ के बाहर है, वे तो इन्हें खत्म ही नहीं कर पा रहे। वहीं उनके पीछे अब सारी बॉडीज लगातार एक दूसरे से जुड़ रही थी और वे कमांडर एडम के हाथ का इस्तेमाल कर उनके फिंगरप्रिंट से अब फाइनली शिप के रिएक्टर रूम को खोल ही लेते हैं, जिससे पूरी शिप में खतरे के अलार्म बजने लगे। साथ में अनाउंसमेंट होने लगती है कि किसी ने रिएक्टर को डबल स्पीड में चला दिया है, जिससे ये शिप अब नए प्लेनेट पर और जल्दी पहुंचेगा। यानी कि शुरू से ही एलियंस का यही प्लान था।
शुरू में भी इसी रिएक्टर रूम को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब उसे एडम के बिना खोला नहीं जा सकता था। इसलिए ही कहानी के शुरू में इन्फेक्टेड बैन पहले कमांडर एडम के रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर अब जब उन्हें एडम मिल ही गया तो वे शिप के रिएक्टर को तेज कर जल्दी से उस प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। और अगर ये एलियन लाइफ वहां पहुंच गई तो अगर वहां कोई इंसान सही सलामत पहुंचा भी होगा तो ये एलियंस उन्हें भी कंट्रोल में ले लेंगे और वो पूरा प्लेनेट इन्हीं एलियंस का हो जाएगा। तो तीनों बचे हुए मेंबर्स अब फैसला करते हैं कि वे एलियंस को कामयाब नहीं होने देंगे, बेशक से उन्हें इसके लिए खुद को कुर्बान करना पड़े, लेकिन वे कम से कम उस ग्रह पर पहुंचे इंसानों को बचा पाएंगे। तीनों अब बचे हुए वेपन से ही मेन कंट्रोल रूम में जाते हुए उन एलियंस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब तक एलियंस और बॉडीज को जगाकर उन्हें इन्फेक्टेड कर चुके थे और अब वे खुद सामने आकर तीनों को कंट्रोल रूम में जाने से रोकते हैं। तभी लड़ते हुए क्ले कहता है कि नोवा अपनी हेली को क्रायोस्लीप से उठाकर एक एस्केप शटल लेकर शिप से निकल जाएं। वैसे भी अब वे अपने चुने गए ग्रह के बहुत करीब आ चुके हैं और तब तक क्ले इन एलियंस के साथ इस पूरे शिप को ही स्पेस में ब्लास्ट कर देगा, जिससे ये एलियन लाइफ यहीं खत्म हो जाए। सो नोवा अब दोनों को लड़ते छोड़कर जल्दी से भागकर अपनी हेली को उठाता है। फिर उसने उसे वेपन्स देते हुए जल्दी से सब बताया कैसे उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। वहीं अब क्ले और सूजन उन्हें एस्केप शटल तक ले जाने में मदद करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो जायंट एलियन आ गया जो अब तक उनके शिकार की गई बॉडी से मिलकर बना था और वो बहुत बड़ा था और वो एक ही झटके में अटैक कर अब डॉक्टर सूजन को खत्म कर देता है, जिसे क्ले गुस्से में अटैक करने लगा। लेकिन वो इतने बड़े एलियन को अकेले नहीं संभाल सकता और वो भी लड़ते हुए बेहोश हो जाता है। अब तक अनाउंसमेंट होने लगी कि उनका शिप अब सिर्फ 15 दिन में उस ग्रह पर पहुंच जाएगा। ऊपर से वो जायंट एलियन उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा, तो नोवा अब हेली को लेकर वापस पीछे भागने लगता है। उनके रास्ते में इन्फेक्टेड लोग भी आ रहे थे, तो नोवा अब पहले हेली को एयर वेंट से एस्केप शटल में भेज देता है और वो खुद कंट्रोल रूम से इस शिप को उड़ाने के लिए टाइमर लगाने चला गया, लेकिन वो जायंट एलियन फिर से उस तक पहुंच ही जाता है। हालांकि इस बार नोवा ने दिमाग लगाया और वो जानबूझकर रूम की गैस को चालू कर देता है, जिसे हर और गैस के भरने से अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालांकि इसी बीच वो एलियन बिना देखे अटैक तो करता है, लेकिन नोवा किस्मत से मेन कंट्रोल पैनल के पास जा गिरा और वो जल्दी से शिप में सेल्फ डेटोनेट करने का काउंटडाउन शुरू कर देता है। उस एलियन को भी ये पता चल गया कि जल्द ये पूरा शिप फटने वाला है और नोवा शटल से निकलने की सोच रहा है। तो अब वो इंसानी बॉडीज को छोड़कर पहली बार अपने असली रूप में बाहर निकल आता है। हालांकि क्ले अब तक जिंदा था और वो नोवा को एस्केप शटल में बैठाकर उसे उस ग्रह के लिए लॉन्च कर देता है। फिर वो उस एलियन को अपने साथ ट्रैप कर खुद ही पूरी शिप को उड़ा लेता है, जिसे उसने अपने सैक्रिफाइस के साथ उस एलियन लाइफ को भी शिप के साथ खत्म कर दिया। नोवा और हेली दूर जाते हुए अब उसे थैंक्स बोलते हैं। पूरे शिप से सिर्फ वे ही जिंदा बचे थे और वे भी फाइनली कुछ ही दिनों के सफर के बाद अब उस नए ग्रह पर पहुंच ही गए। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि बाकी ये 41 शिप्स यहाँ पहुंचे होंगे या नहीं, क्योंकि रेबल ग्रुप ने सेम एलियन लाइफ को हर एक शिप में छोड़ा था। तो अगर वे दोनों इस ग्रह पर पहुंचने वाले पहले और आखिरी इंसान हुए तो अब उन्हें ही किसी तरह से सरवाइव कर इस ग्रह पर इंसानी आबादी को आगे बढ़ाना होगा। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही यूनिक साईफाई मूवीज के लिए। थैंक यू।